Hello, hi guys. In this video, I had especially prepared this video for you guys. It covers the real number chapter of class 10th maths of NCRT and beyond NCRT. All the important concepts, all the important theories, all the numericals that are there on the exercises, all the theorems, all the basic the proofing part. Like in this chapter you have to prove like whether this number is rational, irrational, everything, every small thing, every detail has been picked up. I had made a video regarding it. This is this video, very basic, explained in a very basic manner. So I hope you guys will enjoy it and have fun while watching this video, and do subscribe the channel. And you are welcome to give any review regarding my teaching style, whether you like it or you don't like it, whether it was helpful to you or not. Thank you guys. So hi guys, welcome back to this YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी 2026। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर बचपन से पढ़ रहे हो। मैं तो बोलूँगा जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आज, जो चीज़ आप समझोगे वो तो क्लास 1, 2, 3 से 9 तक तुम पढ़ते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक है। कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस से रिलेटेड प्रूफ है। तुम देख के हंसोगे कि प्रूफ करने का तरीका क्या है एनसीईआरटी का, ठीक है। और मजे का बात है, इतना इंटरेस्टिंग, इतना आसान चैप्टर है। और इन योर फाइनल्स एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स ये चैप्टर 6 नंबर कवर करता है। इसको छोड़ना नहीं है, बहुत मजे से पढ़ लेना है। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक टू बेसिक एक्सप्लेन कर दूंगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा कवर कर देंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। इतना इजी चैप्टर 9th में भी तुमको कोई नहीं दिखा होगा जितना ये चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत ही बेसिक चीज है, बस इंग्लिश में डिफिकल्ट बना के डेफिनेशन लिख दिया है, इजी वर्ड में डेफिनेशन नहीं दिया है। It says that any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आओ मैं समझाता। बेसिक, इजी। यूक्लिड साहब क्या कहते हैं? यूक्लिड साहब कहते हैं कि लेट अस टेक एनी नंबर, लेट अस टेक 81 को अगर तुम सपोज दैट 81 इज ए, वी डिवाइडेड बाय 2, इट इज b, and after dividing we will get the remainder r. So remainder r will always be smaller than b. और ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है, क्योंकि देखो 81 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तब तक डिवाइड करते जाएगा जब तक 2 के बराबर या 2 से बड़ा नंबर रहेगा, उसको 2 डिवाइड करेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? रिमाइंडर 2 से छोटा आएगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत इजी चीज है, बस इसको स्ट्रेट कर दिया गया है, लिख दिया गया है। 81 को डिवाइड करो 2 से, 4 2 जा, सीधे ही लिख देते हैं, 40 से कटेगा 88। क्या ये एक जो रिमाइंडर आया है वो 2 से छोटा है? हाँ जी, बिल्कुल है। यही है यूक्लिड्स फॉर्मूला। एक और एग्जांपल ले लो, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। 1729 दैट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से 8 टाइम्स 2 16, 1 फिर ये आया 12, 6 12, ये आया 9 4 8। रिमाइंडर कितना आया? 1। क्या ये रिमाइंडर 2 से छोटा है? हेंस प्रूव्ड। यही है यूक्लिड्स थ्योरम, एल्गोरिथम, जो कहना है कह लो, यही है यूक्लिड्स। ओके, डन। नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड कंसिडर टू लर्न is fundamental theorem of arithmetic, that every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way. बेसिक चीज है, कॉमन सेंस का चीज है, दुनिया का यही सत्य है, यही होता है।
every number except one can be written as a product of prime number in a unique way. Example FTA. ठीक है, कोई भी नंबर ले लो. आज हम लोग लेंगे 81 को फैक्टर करो. 81 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा. 3 2 6, 21 7. कोई गलत किया है, फिर 3 से लिखो. ये 9, ये फिर 3, ये फिर 3, ये 1. अब लोग इसमें तो एक ही फैक्टर आया, एक फैक्टर नहीं आया. 81 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 1 को क्यों छोड़ना है, 1 को भी ले लो. 81 को क्या हो गया, बुखार हो गया. 3 टू द पावर 4 इंटू 1. राइट, कोई दिक्कत. किसी भी नंबर को दो प्राइम नंबर्स के फैक्टर के तौर पे लिख दिए, यही है FTA. ये तो बहुत सिंपल फॉर एग्जाम्पल हो गया. एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ. यहाँ देखो NCERT में जो एग्जाम्पल है वही ले लो, बेस्ट. 1771. ठीक है, एग्जाम्पल है 1771. इसको डिवाइड करो, फैक्टर निकालो. 1771 को डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड होगा, तो कि नहीं होगा. 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं. 1771 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो आएगा 253. 253 क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, नहीं होगा. 10 से होगा, नहीं होगा. 11 से होगा, हाँ होगा. 11 से करो 23. 23 itself is a prime number. ठीक है, तो 1771 को लिख दो 7 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 1. अरे यही तो है FTA, यही है FTA, बस खत्म. कोई भी एक नंबर को प्राइम नंबर की तौर के मल्टीपल फैक्टर्स में हम लोग लिख सकते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 1. और इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब सपोज ये 7 का स्क्वायर आ जाता, 11 का क्यूब आ जाता, 23 का स्क्वायर आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं. बात वही है. ओके, बहुत बेसिक चीज़ें हैं. अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो मेरे को DM करना, मैसेज करना. विदिन 24 आवर्स आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. ये खत्म हो गया. अब आते हैं, अब बेसिक चीज़ें हैं. देखो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तुम लोग जानते ही हो, 9th में पढ़ के आए हो, बट मैं रिकॉल करवा देता हूँ. व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज एनी नंबर. रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं एंड Q shouldn't be equal to 0, right? Rational number 5 is a rational number. 23.5 is also a rational number. 5 can be written as 5/1. 23.5 can be written as 23,235/10. Let it divide by 5. डिनोमिनेटर में 2 आएगा. 5 4 20. 47/2 आ गया. नाइस. 47/2 P/Q के फॉर्मेट में है, वेयर एज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये रेशनल नंबर है. और अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस और कोई भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो वो नंबर रेशनल से इरेशनल हो जाता है. बाकी सब 9 में पढ़े हुए हो. टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, recurring rational number is a terminating number, it can be non recurring etc. और सारी चीज़ें हम आज इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे. क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. चलो भाई, HCF LCM भी बचपन से पढ़ते आए हैं, करते आए हैं. HCF है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली. प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला जाता है. और LCM भी पता है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स. देखो यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट, यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट. सुनने में, देखने में तो लग रहा है दैट LCM शुड बी स्मॉलर देन HCF. भाई नाम में ही लिखा है ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट. लेकिन दिमाग लगाओ तो ये हाईएस्ट ऑफ फैक्टर्स है, ये लोवेस्ट ऑफ मल्टीपल्स है. मल्टीपल्स विल ऑलवेज बी फार फार ग्रेटर देन फैक्टर्स, राइट?
अब आते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आ जाओ। किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है, दो नंबर ले लो, 8 ले लिया और एक नंबर 150 ले लिया। ठीक है, 8 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 150 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 125 आ जाएगा। 125 को 5 से करो 25, फिर 5 से करो। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज 8, दिस इज इक्वल टू 150। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कॉमन दोनों में ढूंढना है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 2। 2 को एज इट इज लिख दिए, जो कॉमन है उसको क्लब करके 1 बना दें, सिंगल टर्म में लिख। 2 को कॉमन कर दिए। क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो अब एज इट इज लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये बन गया एलसीएम, दैट इज 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 8 टाइम्स 5 40, 40 टाइम्स 5 200। 150 से 200 डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। सॉरी, एक 5 यहाँ और आएगा, इंटू 5 कर दो, इट विल बी 1000। ओहो, सॉरी सॉरी, बेसिक कॉमन मिस्टेक ये हुआ कि 150 is 2 into 75, तो 2 into 3 into 25, 2 into 3 into 5 into 5। गॉट इट। अब निकालो, तो 8 हो गया, 2 into 2 into 2, 150 हो गया, 2 into 3 into 5 into 5। करना क्या है? कॉमन टर्म कौन सा है? कॉमन टर्म है 2 into 2, राइट। दोनों कॉमन टर्म को क्या मैंने बताया, क्लब कर दो। सिंगल हो गया, दो दो है, दो सिंगल लिख देंगे। अब कोई कॉमन नहीं है तो एज इट इज लिख दो, जो रिमेनिंग है। 2 into 2 4, सॉल्व कर दो, 600। ठीक है, 600 इज डिविजिबल बाई 150, यस, 4 बार में। 600 इज डिविजिबल बाई 8, यस। और ये सबसे लोवेस्ट ऐसा टर्म है जो कि 8 और 150 से डिविजिबल। गॉट इट। और सेम चीज एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ याद करना फैक्टर्स में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, नॉट मल्टीपल। 8 150, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 150 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन क्या है? 2, और कोई कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट क्या बचा? 2 इज एचसीएफ, राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ने लायक चीज है, एनसीईआरटी ये कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर। जिस भी 2 नंबर का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा। लाइक नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 ले लेते हैं 8, नंबर 2 ले लेते हैं 150। ये दोनों का एचसीएफ क्या आया है? 2। एलसीएम क्या आया है? 600, राइट। चेक करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 600 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 150। चेक करो, 600 इंटू 2 1200 आ गया, 150 इंटू 8 8 0 0, 8 5 जा 40, एक और 0 पावर में आया 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12। ठीक है, सेटिस्फाई करता हूँ। ये चीज़ नोट करने लायक है, ये चीज़ समझने लायक है। ठीक है, ये चीज़ समझने लायक है, दैट एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। और ये नंबर 1 नंबर 2 कौन से है? ये नंबर 1 नंबर 2 वही है जिनका हम लोग LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें। लेट्स सी, रेशनल इरेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेट और रिपीट होते हैं। इरेशनल नंबर आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लाइक अ √2 और अ पाई। जैसे पाई का वैल्यू क्या है 22/7, बट 22/7 को जब तुम डेसिमल की टर्म में लिखोगे 3.14 सो एंड सो, तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कंटिन्यूसली इंडिविजुअल एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स देते जाएगा। गॉट इट? अब ऐसा करते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, नो नॉनसेंस कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट, 1 का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? 3 या 2 पाई सॉल्व करते हैं। सो क्या करना है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। गुड। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 3, 8, 2, 5। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहे हैं मैथ्स के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, आप मुझे डीएम करो या यूट्यूब पे कमेंट में टैग करो, या मैंने कम्युनिटी पोस्ट अवेलेबल फॉर ऑल कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस यू गाइज आर डिसेंट देयर, क्वेश्चंस भेजो, मैं वो क्वेश्चंस का वीडियो बना के एक्सप्लेन करके विद इन 24 आवर्स योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व। क्वेश्चंस क्या कहता है? 3, 8, 2, 5 प्लस अ प्राइम फैक्टर शो करना है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। राइट, 3, 8, 2, 5 डिवाइड करो। 2 से होगा? नहीं होगा। क्या 3, 8, 2, 5 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों डिवाइड होगा? 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 3 से डिवाइड होता है। हाँ, 6 बार में होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किए, आ गया 1 2 7 5। फिर देखो 1 2 7 5 क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 4 2 5। क्या 4 2 5 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 2 5 5 से डिवाइड होगा, आ गया 85। 85 5 से डिवाइड होगा? 85 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 79। 17 किस से डिवाइड होगा? किसी से नहीं, 4 से डिवाइड होगा। तो 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 70 × 1 भी ले लो, नहीं भी लो। तो 3 8 2 5 को हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 70 × 1। यही है आंसर। सो करना है, सो यही करना था कि ये जो नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर्स के कॉमन मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यही चीज मैंने पहले बता रखा है, जस्ट 1 मिनट पहले बताया है। इसके लिए ये क्वेश्चन ले लो, 3 3 6 and 5 4। राइट, 3 3 6 and 54। क्वेश्चन कहता है कि पहले LCM और HCF निकालना है। LCM निकालो, 3 3 6 5 4 प्राइम फैक्टर्स में लिखो। 3 3 6 को 3 3 6 है डिवाइडेड बाई 2, 168। फिर 2 से डिवाइड करो 84, फिर 2 से डिवाइड करो 42, फिर 2 से डिवाइड करो 21, फिर 3 से डिवाइड करो 7। ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। गॉट इट? सेवन को छोड़ दिया मैंने, गलत बात। 7 को कंसिडर करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। राइट, भैया आओ 54 को करो फैक्टराइज, 2 से करो, 2 2 = 4, 7 3 9 3 3। 54 will be written as 2 × 3 × 3 × 3। डबल चेक कर लो, 3 3 = 9, 8 = 27, 27 2 = 54। एलसीएम निकालना है।
एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर्स है दोनों टर्म में उसको आप ऐसे बॉर्डर कर दो और इसको एक लिखना है। तो इसका एलसीएम में कॉमन क्या है, 2 है, एक बार 2 लिख दिए। अब क्या कोई कॉमन टर्म है, हाँ 3 एक कॉमन टर्म है, 3 को एक बार लिख दिए। अब कोई कॉमन टर्म है दोनों में, नहीं है, तो ऐसा करो, ये समझो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। इसके जगह हम सिंगल 2 एंड सिंगल 3 को ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब जितना भी टर्म है एज इट इज लिख दो, ऊपर का खत्म करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बचा, नीचे का खत्म करो, इंटू 3 बचा, इक्वल टू क्या आया, थ्री टू जा 6, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, 48 इंटू 7 336 इंटू 9 3024। देखो 3024 आ रहा है, इज इट राइट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। 3024 है क्या एक्चुअली? व्हाट इज 3024? 3024 एक ऐसा नंबर है जो कि 336 एंड 54 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और ये सबसे लोवेस्ट नंबर है। इससे नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ये वो दोनों टर्म से डिवाइड हो गए। एलसीएम आ गया 3024। अब एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ सबसे इजी है, जो कॉमन आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो HCF will be equal to 2 into 3, that is equal to 6. Got it? इसको चेक करो, चेक क्या करना है, HCF into LCM should be equal to product of the two numbers. What are those two numbers? Two numbers are 336 into 54, I guess. Right? चेक करो, 3024 into 6 is equal to how much? Three zero two four into 6 is equal to how much? It is equal to 18144, and this should be equal to 336 into 54, और 336 इंटू 54 करोगे तो 18114 आ जाएगा। हेंस प्रूव, हेंस सेटिस्फाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजे के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करके सारे आंसर्स किए हैं, तब पर भी 8, 9 एंड 25 को ले लो। 8, 9, 25 प्राइम फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 3 इंटू 3 25, 5 इंटू 5। क्या कोई टर्म तीनों में कॉमन है? नहीं है, और इजी हो गया। एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25, राइट? नाउ 8 9 जा, I guess 8 9 जा 72 होता है, 8 इंटू 9 इंटू 25, so the LCM comes to be 1800, and what will be the HCF? Guess, कोई तो कॉमन निकला नहीं। कॉमन क्या निकला? कॉमन निकला 1, ये जो 1 है ये तीनों में कॉमन है, HCF is got it, very simple. Now question 4, given that HCF is 306657 is 9, find LCM। बहुत सिंपल है, 306657। इसका कहना है 306657 का HCF
is 9 I guess. Let us recheck. 9 है, एलसीएम निकालना है, तो हम लोग इसमें एक्चुअल एलसीएम निकालेंगे, फॉर्मूला से कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ध्यान से देखो, बार बार ये याद करवा रहा हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. व्हाट नंबर्स? दोज नंबर्स, वैसे नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है. तो ये हो जाएगा, एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम क्या है नहीं पता, एक्स मान लो, N1 क्या है 306, N2 क्या है 657, तो x क्या होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, यही आएगा LCM. LCM क्या आ गया 306 इंटू 657, 22338 है ना. कुछ नहीं करना. अगर हमारे पास दो नंबर हैं और उन दो नंबर का एलसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम निकल जाएगा, या एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया हुआ है, कोई एक नंबर गायब है तो वो भी निकल जाएगा. मतलब इस फॉर्मूले में कोई भी एक चीज मिसिंग है और तीन चीजें पता है तो निकल जाएगा आंसर हमारा. वी डोंट हैव टू मैन्युअली कैलकुलेट इट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural numbers. Okay. 6 to the power n. क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या 6 to the power n ends with 0 when n is any natural number. n is any natural number means n can be 1 2 3 4. We have to check it. चेक कर लेते हैं. देखो, एक बेसिक सा क्राइटेरिया, कोई भी नंबर x है, उसका पावर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, यानी नेचुरल नंबर हो, 0 ना हो, तो x के लास्ट में 0 सॉल्व करने में तभी आएगा जब x में 2 इंटू 5 दोनों रहे. क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 ही मल्टीप्लाई करके 10 बनता है तो लास्ट में 0 आता है. एग्जाम्पल देखो, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, कुछ भी करोगे एंड में 5 आएगा लास्ट डिजिट. 2 का पावर कुछ भी करोगे, लेकिन जब 5 इंटू 2 को कंबाइन करते हैं पहली बार तब 0 आता है, 10 आता है यूनिट. तो ये होना मैंडेटरी है किसी भी नंबर. क्या 6 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3, 2 तो है पर यहाँ कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, देखो 6 to the power 1 2 3 कुछ भी करो, 6 to the power 1 6, 6 to the power 2 is 36 and so on. So 6 में कोई भी पावर कर दो एक्सेप्ट 0, जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा. ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि 6 में 5 इंटू 2 का कोई फैक्टर है ही नहीं. सपोज एग्जाम्पल, क्या 30 में ये भी नहीं है, ऐसे कुछ भी करो 30 में आएगा, बिल्कुल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 है, 3 से मेरे को मतलब नहीं, 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 5 काफ़ी है 0 लाने के लिए एंड में, क्योंकि 2 इंटू 5 ही जब कंबाइन होगा तो 10 बनेगा. राइट, तो 2 इंटू 5 का किसी भी नंबर के फैक्टर में होना मैंडेटरी है अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिट डिजिट में 0 आए. ठीक है, 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहे, 107 रहे, 91 रहे, कुछ भी रहे, ये होना जरूरी. ठीक है, सॉल्व वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 3 and 7 into 6 these are composite numbers. So first of all, what are composite numbers? What are composite numbers? Composite numbers are any positive integers basically जो कि एक से बड़े होते हैं and उनके जो factors हैं that are more than 2. Okay. Good. So next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite numbers. So what are composite numbers?
Composite numbers are numbers more than one which has more than two factors. यानी 4 is a composite number. Yes, it is. क्यों? 4 का फैक्टर करो 2 into 2 into 1. Got it? इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. बिल्कुल हैं. एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये. It doesn't need to be prime factors. It just only needs to be factor. Got it? हमारा क्वेश्चन क्या है? 7 into 11 into 13 यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ. 7 into 11 into 13 प्लस 30. दो फैक्टर तो देखो यहीं पे दिख गया कि नहीं दिख गया? 7 into 11 into 30 प्लस 30. इसको बोर्ड मास से कर दो. तो बोर्ड मास से करोगे तो टेक्निकली ये सॉरी आईपैड में कुछ दिक्कत है. हाँ जी ठीक है. क्वेश्चंस कहाँ गया? क्वेश्चन ये था हमारा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13 को प्रूव करना है that it is a composite number. 13 को कॉमन ले लिया. 17 into 11 into 1 ठीक है प्लस 1 राइट. आप इसको लिख दोगे 13 into 77 plus 1 it will be 13 into 78. 13 into 78 फैक्टर करोगे आएगा 13 into 13. 78 is divisible by 13 into 6 into 1. 13 into 13 into 2 into 3. And what are those factors? into 1 भी कर दो. 1 क्यों छोड़ रहे हो? तो इसके फैक्टर्स हैं 13 है, 3 है, 2 है, 1 है. मोर देन 2 फैक्टर्स राइट. Hence it is proved. ठीक है. जैसे मैंने 4 का बताया था आपको. 4 is a composite number. Yes, it is a composite number. Why? Because it has more than 2 factors. How? Let me show you. 4 के factors हैं 1 है, 2 है, 4 itself. How many factors are there? 3 factors. Is 3 greater than 2? Yes. अब आते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. There is a circular path around a sports field. Okay, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. Then after how many minutes will they meet again at the starting point? क्या ये क्वेश्चन साइंस का लग रहा है, फिजिक्स का लग रहा है? ये तो एनसीईआरटी ने गलत क्वेश्चन डाल दिया ना. बिल्कुल नहीं. These are the questions in science, in physics also. You will have to solve it through HCF and LCM. HCF LCM से सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व होगा. ठीक है. चलो आगे. क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इजी. क्वेश्चन कहता है that is a circular path. एक सर्कल बना लो. ये एक सर्कुलर पाथ है. एक मैम है सोनिया, एक सर है रवि. सोनिया मैम है और रवि सर. सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में राइट. रवि सर को 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर चलाने में नहीं, लगाने में. चला भी सकते हैं. तो सोनिया और रवि जब दोनों एक साथ सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, सपोज करो कि इस दोनों पॉइंट से सोनिया जी और रवि जी स्टार्ट किए, तो ये दो एक तरफ से स्टार्ट किए, तो कितने समय के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे? कभी तो मिलेंगे क्योंकि रवि फास्ट चल रहे हैं, सोनिया स्लो चल रही है. तो एक समय आएगा जब रवि सोनिया से आगे जाते जाते सोनिया के पीछे आ जाएंगे और फिर उनको क्रॉस कर जाएंगे.
जब ऐसा सिचुएशन होता है तब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, राइट? तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम कॉमन क्या आया 2, 3, एक्स्ट्रा क्या बचा 3 और 2, फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व करो 6 इंटू 6 दैट इज 36, मतलब 36वें मिनट में 36 मिनट में ऐसा आएगा जब रवि सोनिया को क्रॉस कर दे। गॉट इट? अब आओ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। अब आते हैं हम लोग सीधे, जैसे ये सारे प्रूफ करने हैं, ठीक है? तो ये सारा प्रूफ करना हम लोग क्वेश्चन से ही सीख जाते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, वी विल डेफिनेटली प्रूव इट। रूट 5 is a irrational number. Root 5 is an irrational number. देखो एनसीईआरटी में भी यही तरीका दिया हुआ है प्रूफ करने का, मैं भी यही तरीका करूँ क्योंकि यही तरीका मार्क्स ला के देगा, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रीजनिंग बिहाइंड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि क्वेश्चन को पूछा है कि प्रूफ करो कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। नंबर कौन तरह के होते हैं? 2 होते हैं, चाहे तो इरेशनल होगा, अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, चाहे तो नंबर रैशनल है या तो इरेशनल है, ये है तो ये नहीं, और अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, ठीक है? तो इसको प्रूफ करने का रीजनिंग ये है कि प्रूफ करना है इरेशनल, और अगर हम प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, तो ये ऑलरेडी इरेशनल हो जाएगा। तो प्रूफ ऐसे होगा, ठीक है? लिखेंगे एज्यूम, वी एज्यूम कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम मानते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर, और हम आगे जाके ये प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नहीं और ये रैशनल नहीं है। तो ऑप्शंस क्या बचा रूट 5 के बाद? ऑप्शन सही है कि रैशनल नहीं है, तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आओ, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो क्लास 9 में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन p by q form where q is not equal to 0 and p by q are in the lowest form। मतलब ये और कट नहीं सकता, ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है, राइट? बेसिक क्राइटेरिया क्या है कोई भी नंबर का रैशनल होने का? यही है। तो रूट 5 इज इक्वल टू p by q। रूट 5 इज इक्वल टू p by q। p by q क्यों? क्योंकि हमने माना है, हम कह नहीं रहे, हमने माना है कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। अब ऐसा करेंगे कि दोनों को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा p by q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ठीक है? तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, q को इधर ले आए। इसका मतलब ध्यान से देखो कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग। तो समथिंग इज, और अगर q स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बाई 5। इससे हमें पता चलता है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 फैक्टराइजेशन के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से। तो इसका कहना है, ऐसे लिखेंगे सिंस p स्क्वायर इज divisible by 5, so p is also divisible by 5, right? समझ में आ गया? p is also divisible by 5, इसका मतलब कि p को हम लोग 5 इंटू k लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p डिविजिबल बाई 5 है, p के फैक्टराइजेशन में 5 आएगा, 5 इंटू समथिंग, k कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, ठीक है? अब इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, लेट इट बी इक्वेशन 8, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकलेगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5k स्क्वायर कहाँ से आया? 5k स्क्वायर आया p का स्क्वायर करने पे, आया? तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर।
काटो 5k² इज इक्वल टू q², यानी q² इज डिविजिबल बाई 5। q² के फैक्टराइजेशन में 5 इंटू k² आ रहा है, मतलब 5 से डिविजिबल है, कॉमन सेंस। तो इसका मतलब कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, राइट। जब इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है, इसको इक्वेशन C मानो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड C। 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि Q इज डिविजिबल बाई 5, C कहता है कि P इज डिविजिबल बाई 5। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट ये कर रहा है कि शुरू में हमने क्या माना था? शुरू में आओ, शुरू में हमने माना कि √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, लोवेस्ट फॉर्म में। p बाई क्यू डिविजिबल नहीं हो सकता किसी कॉमन फैक्टर से, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि p बाई क्यू यानी p और q दोनों कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है 5। इसका मतलब कि एज बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाई 5, which contradicts the assumption that we made. What assumption we had made? The assumptions that we had made was that p by q is in lowest term. And why we had said this? Because it is a rational number. That is the criteria of rational number. So, as our assumption was wrong, so √5 is a irrational number। मतलब शुरू में हमने प्रूफ किया, शुरू में हमने कहा कि √5 इज अ रैशनल नंबर है, फिर एंड में प्रूफ कर दिया कि वो रैशनल नंबर नहीं। एक नंबर के पास ऑप्शंस क्या है? बेचारे के पास कोई भी एक नंबर है, इसके पास दो ऑप्शंस है, चाहे तो ये रेशनल है या इरेशनल है। हमने प्रूफ कर दिया कि √5 इरेशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, सॉरी। तो क्या बचा? इरेशनल। और फिर एक बार फिर से देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बहुत सिंपल सा चीज है, बस 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज क्या करना है? रटना नहीं है, ये नहीं रिवाइज करना है कि स्टेप्स नहीं रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि हमको √5 को शो करना है कि वो इरेशनल कैसे शो करना है। पहले रेशनल करना है, फिर उसको प्रूफ कर देना है कि ये रेशनल नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। हम व्हाइट कलर में प्रूफ करें, ठीक है, सिंपल सा चीज। पिछले वाला ही ट्रिक करना है। हम एज्यूम करते हैं that 3 + 2 √5 is an rational number. Let us assume it, ठीक है। So 3 is a rational number. अगर 3 rational number है, then 2 + √5 is also a rational number. Why? Because हमने ऐसा assume किया है। Got it? तो 3 + 2 √5 दोनों रैशनल में ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल है, ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ। लिखने को एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेना, लिख ले। ये रैशनल नहीं, ये रैशनल का प्रॉपर्टीज पता है। रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, राइट। 3 माइनस कर दिए, बचा 2 √5। 2 √5 शुड बी अ रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, राइट। अब आ गया 2 √5। If it is a rational number. If a rational number is divided by another rational number, it should give a rational number. तो 2 √5 जो कि रैशनल है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से जो कि रैशनल है, तो रिजल्ट आएगा √5। और √5 रैशनल होना चाहिए,
इस कॉन्सेप्ट से। पर क्या रूट 5 रेशनल है? नहीं है, सिंस रूट 5 is an irrational number. So it means that our assumption was wrong. Okay? हमारा assumption wrong था। हमारा assumption क्या था? हमारा assumption था that 6 plus 2 root 5 is an sorry हमारा assumption था कि 3 plus 2 root 5 is an rational number। अब rational नहीं है तो ऑप्शंस क्या बचा? ऑप्शंस तो यही बचा ना कि रैशनल नहीं है, तो 3 root 5 is an irrational number. That's all my lord. Hence proved. Got it? कॉन्सेप्ट समझ गए? कोई भी प्रूफ करने के लिए आ जाएगा तो इसी तरह से प्रूफ करना। पहले उसको रैशनल एज्यूम करना है, फिर उसको खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। 2 स्टेप है। अगर रूट 5 ही आ गया तब तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में डाल के कॉन्ट्राडिक्ट करो, और रूट 5 के साथ कोई एडिशनल सॉल्व करना है, जैसे 2 रूट 5 और 2 रूट 5 प्लस 10, इस तरह से। तो सबको सॉल्व करेंगे, सबको हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे इस प्रोसेस पे कि रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल आएगा। और जब रूट 5 बचेगा तो सिंस इसमें हमें पता है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, किताब को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, तो रूट 5 आ जाएगा लास्ट में, उसको इरेशनल शो कर देना है। रूट 5 इरेशनल आ गया, इसका मतलब कि हमने सारा एजम्पशन गलत किया था। ठीक है, गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब इसे तुम लोग प्रूव करना। तब पर भी चलो 1/√2 7/√5 1/√2 7/√5। देखो ये इसी में प्रूफ कर दिया मैंने, ये भी इसी में प्रूफ किया हुआ। ठीक है, 1/√2 अलग है, इसको प्रूफ कर देता हूँ। 1/√2 प्रोसीजर क्या कहता है? इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें इसको एज्यूम करना है पहले कि इट इज एन रैशनल नंबर। let's assume that 1/√2 is an rational number, right? Got it? देखो इस क्वेश्चन में जो पहले का क्वेश्चन है जो मैंने प्रूफ किया 3 + 2 √5, इसी का छोटा पार्ट है 2 √5 को प्रूफ करना और 3 + √5 को प्रूफ करना। ठीक है, तो वो मैं प्रूफ अभी नहीं कर रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1/√2 को कैसे प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो हमारा मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है कि सबसे पहले किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले उसको एज्यूम कर देंगे कि रैशनल है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ। इसका मतलब 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो 1/√2 1/√2 को x ले लो, कोई दिक्कत। whereas x is a rational number, 1/√2 itself is a rational number. So 1 can be written as what? x √2, right? So √2 is equal to 1/x. So x is a rational number, so 1/x will also be a rational number. But √2 is an irrational number that we know. तो यहाँ फिर से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करना है हमें। वी हैव टू समहाउ कॉन्ट्राडिक्ट आवरसेल्फ। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ? हमारे अजम्पशन के अनुसार 1/x शुड बी अ रैशनल नंबर, बट एक्चुअली इट इज इक्वल टू √2 विच इज नॉट एन रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। हेंस आवर assumption was wrong. So
1 by root 2 is not a rational number. It is a irrational number, right? Good. Thanks bro. बहुत बेसिक चीज है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो HCF, LCM, ये these are some formulas that you have to see. I'll not recommend this formula you to remember it. Okay, देख लो, अगर याद हो सकता है तो याद हो जाए, वरना बेसिक मैथ्स का खेल ही यही है कि बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तो तुम्हें इतने फार्मूला और ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर याद हो जाए एफर्टलेसली तो कर दो, बाकी लोड नहीं लेना है, इसका कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तुम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर दो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, परेशानी है, डाउट्स है रिगार्डिंग किसी भी तरह की क्वेरी है, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, कम्युनिटी में पोस्ट कर दो. बट ऑलवेज रिमेंबर यू शुड बी डिसेंट व्हाइल पोस्टिंग ऑन द कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच.